बात अब त्विशा मौत मामले की कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज उस मामले की सुनवाई होनी है और 3 जजों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इसका संज्ञान लिया है और आज बेहद अहम दिन है त्विशा मौत मामले में, क्योंकि आज एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है तो वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट में गिरिबाला सिंह की जमानत को लेकर सुनवाई है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक याचिका दी है और परिवार की तरफ से, त्विशा के परिवार की तरफ से भी याचिका दी गई है। तो बेहद अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख रहता है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आखिरी 57 मिनट में क्या हुआ आखिर त्विशा के साथ, और 46 फोन कॉल जिन तमाम रसूखदार लोगों को किए गए थे उसमें क्या बात हुई, कहीं सबूतों के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हो रही है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब परिवार और उनके तमाम जानने वाले खोज रहे हैं। और समर्थ सिंह आखिर 10 दिनों तक कैसे पुलिस को चकमा देता रहा, भोपाल से लेकर जबलपुर कैसे पहुंच गया समर्थ, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। 6 टीमें बनाई गई थी, उसके बावजूद समर्थ कहां है कोई पता नहीं कर पाया। ऐसा क्यों हुआ, कहां कोई कमी रही है, इन तमाम चीजों को लेकर ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब परिवार खोज रहा है। जाहिर तौर पर त्विशा तो लौटकर नहीं आ सकती अब, लेकिन जो सवालों के जवाब हैं वो परिवार को चाहिए, एक क्लोजर चाहिए कि आखिर उनकी बच्ची के साथ क्या हुआ और उनकी बच्ची अंतिम समय में किन चीज़ों से गुजर रही थी। क्योंकि जो आखिरी मैसेजेस त्विशा ने अपनी माँ को किए हैं उसमें उसने कहा है कि अब और बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे घुटन हो रही है। तमाम ऐसी बातें त्विशा की तरफ से अपनी माँ से मैसेजेस पर की गई थी। इस पूरे मामले में रसूख का इस्तेमाल किया गया है, अपने पैसे का इस्तेमाल किया गया है, पहुंच का इस्तेमाल किया गया है और अब सभी को यही आशंका है कि कहीं इस सब के चलते ये जो पूरा हाई प्रोफाइल केस बन गया है इसमें सबूतों के साथ छेड़खानी ना हो जाए, कहीं कोई इनजस्टिस ना हो जाए। मीडिया के चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आया था और आपको बता दें कि CJI का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के चलते ये मामला सुप्रीम कोर्ट की नज़र में आया है और इस पूरे मामले में CJI का कहना है कि विश्वास है CBI जिम्मेदारी से काम करेगी। दरअसल इस मामले में CBI अब जांच करने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार ने CBI जांच के लिए कह दिया था। परिवार मध्य प्रदेश सरकार से CM मोहन यादव से मिलने पहुंचा था और CBI जांच की मांग की थी। इसके साथ ही SG का कहना है कि मृतक की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और जांच में गिरिबाला सहयोग नहीं कर रही हैं। गिरिबाला ने अब तक बयान दर्ज नहीं कराया है। आपको बता दें कि गिरिबाला को 3 बार पुलिस जो है नोटिस देकर आ गई थी, उसके बावजूद गिरिबाला अपना बयान दर्ज करवाने नहीं आई थी। इसके बाद हाई कोर्ट का नोटिस भी पुलिस लेकर गिरिबाला के घर पहुंची थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक गिरिबाला सिंह अपना बयान दर्ज करवाने नहीं आई हैं। तो आज बेहद अहम दिन इस पूरे मामले में। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी और कई बातों को इसमें ध्यान में रखा जाएगा। परिवार लगातार इस मामले में रसूख के इस्तेमाल और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का सवाल उठा रहा है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। गोपाल कृष्ण, रसूख, पैसा, पहुंच, कानूनी जानकारी, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस केस में और बेहद पेचीदा ये हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, बहुत अहम दिन है आज ये।
जी बिल्कुल नीतीशा, सुनवाई शुरू हो गई है और सीजीआई ने कहा कि जो ये घटना घटी है वह दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी और मामले को सीबीआई को अपने हाथ में लेना चाहिए। जिस पर सॉलिसिटर जनरल मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए और उन्होंने सीजीआई को बताया कि सीबीआई की सिफारिश की गई है जाँच के लिए और सीबीआई को मामले को सौंप दिया गया है। सीबीआई बहुत जल्द इस मामले में जाँच अपनी शुरू करेगी। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी बताया कि 3 बार गिरिबाला को नोटिस देकर बुलाया गया लेकिन वो जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, बयान दर्ज नहीं करवा रही हैं। उस लिहाजा यह मामला काफी गंभीर है, इसलिए इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि गिरिबाला की तरफ से भी वकील पेश हुए और उन्होंने कहा कि वो जांच में सहयोग कर रही हैं और बयान उनके दर्ज किए जा सकते हैं और तमाम उनके द्वारा दलीलें रखी गई, लेकिन कोर्ट ने माना कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने मीडिया से अपील की है कि जो मृतका है उसके परिवार और उसके रिश्तेदार को मीडिया किसी भी तरीके का बयान न ले, जिससे इस मामले का असर देखने को आने वाले समय में पड़ेगा। साथ ही मामले की सुनवाई के दौरान यह भी कहा गया कि जिस तरीके से नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है वह गलत है, इस तरीके से नैरेटिव नहीं फैलाया जा सकता है। जी गोपाल कृष्ण, सीबीआई के जांच को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के पास खुद परिवार गया था, दूसरी बार पोस्टमार्टम की मांग भी परिवार लगातार कर रहा था, मांगे मान ली गई हैं, लेकिन क्या लग रहा है कब तक सीबीआई इस केस को का टेक ओवर कर लेगी? देखिए नीतीशा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सीबीआई को इस मामले को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, टेक ओवर कर लेना चाहिए, तो उम्मीद है कि आज ही सीबीआई इस केस को टेक ओवर करेगी और जो भी अभी तक जांच हुई है, जो राज्य पुलिस ने जांच किया है, मध्य प्रदेश पुलिस ने, उस जांच की रिपोर्ट और उससे संबंधित तमाम दस्तावेज अपने पास जो है वो मंगाएगी और उस आधार पर आगे की जांच शुरू करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर कल स्वतः संज्ञान लिया था और कहा था कि हम 3 बिंदुओं पर सुनवाई करेंगे। पहली की राज्य पुलिस द्वारा जांच की प्रक्रिया, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट और तीसरी एम्स की भूमिका। इन तीनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश पारित करेगा, तो देखना होगा कि क्या आदेश पारित करेगा, लेकिन फिलहाल सुनवाई चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल इस पूरी बातचीत के लिए आपका। किसी भी केस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और यहीं पर सारा खेल चल रहा है। समर्थ और उनकी मां गिरिबाला, दे आर बाइंग टाइम फॉर देमसेल्व्स, वो अपने लिए समय ले रहे हैं, अपने अनुसार चीजें कर रहे हैं ताकि केस में अपने हिसाब से आगे बढ़े। तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई जांच में देरी कई चीजों को डिले कर सकती है, जांच को प्रभावित कर सकती है। ट्विशा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और मृतक की छवि खराब कर रही है गिरिबाला, ये बात सॉलिसिटर जनरल द्वारा कही गई है। जांच में गिरिबाला सहयोग भी नहीं कर रही हैं और साथ ही गिरिबाला ने अब तक अपना बयान दर्ज नहीं करवाया है, ये बात भी कोर्ट के नज़र में लाई गई है। मीडिया के चलते ये मामला संज्ञान में आया है, सीजेआई ने ये साफ कहा। और क्या कुछ सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के चलते ये मामला संज्ञान में आया है, विश्वास है कि सीबीआई जिम्मेदारी से काम करेगी और किसी पक्ष के आधार पर दावे न किए जाएं। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो चुकी है। ट्विशा मौत मामले का स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था और उसके बाद आज इस मामले पर सुनवाई होनी है, जो कि शुरू हो चुकी है। 3 जजेस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले में एक तरफ जो एसजी हैं, सॉलिसिटर जनरल है ट्विशा की तरफ से, वो हाजिर हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि गिरिबाला के वकील भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। जहां एक तरफ से सॉलिसिटर जनरल का यह कहना है कि गिरिबाला सहयोग नहीं कर रही हैं, उन्होंने अपना बयान दर्ज नहीं करवाया है और साथ ही साथ मृतका की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद जो गिरिबाला के वकील हैं उन्होंने ये साफ किया, उन्होंने ये कहा गिरिबाला का पक्ष रखते हुए कि नहीं, गिरिबाला पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं, उनकी तरफ से ऐसी कोई कोशिश नहीं की जा रही है। तो वहीं चीफ जस्टिस ने भी ये कहा कि किसी भी पक्ष के आधार पर जो है कोई दावे नहीं किए जाने चाहिए और सीबीआई जांच को लेकर सीजेआई ने भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई अपना काम ईमानदारी से करेगी, ये हमको भरोसा है। अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही सीबीआई टेक ओवर कर लेगी और इस केस को अपने हाथ में ले लेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही सिफारिश कर दी गई है और आज जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है और सीजेआई की तरफ से भी सीबीआई पर भरोसा जताया गया है, निष्पक्ष और
जल्द जांच करने के बात सीजीआई ने कही है, तो उम्मीद है कि आज ही जो सीबीआई है वो इस केस का चार्ज ले लेगी। गोपाल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, गोपाल कृष्ण से हम बात करेंगे फिर से। गोपाल कृष्ण, आपने बताया कि किस तरीके से सीजीआई ने भी सीबीआई पर भरोसा जताया है और हो सकता है जल्द ही सीबीआई इस मामले के चार्ज को संभाल ले, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और समय के साथ ही कहीं ना कहीं जो आरोपी पक्ष है यानी कि समर्थ सिंह और उनकी माता गिरिबाला सिंह वो खेल रहे हैं, वो अपनी कानूनी समझ का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल नितिशा, आपने सही कहा है, समय बहुत महत्वपूर्ण है। यही सवाल जो ट्विशा के माता पिता हैं उन्होंने भी उठाया है और उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे देरी होती जाएगी वैसे वैसे कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा और जो सबूत है उसे नष्ट किया जा सकता है। इसलिए सीबीआई को इस मामले में तुरंत जांच शुरू करनी चाहिए अपने हाथ में लेकर के। उन्होंने भी सहमति व्यक्त की थी और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामले की जब सुनवाई हो रही थी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस मामले में सिर्फ एक ही जांच बचती है, वो है सीबीआई, और सीबीआई जांच की सिफारिश राज्य सरकार द्वारा पहले ही कर दी गई है और हम चाहते हैं कि सीबीआई इस मामले की जांच तुरंत अपने हाथ में ले और जांच शुरू करे। यह बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान सॉलिसिटर जनरल ने मध्य प्रदेश सरकार के ओर से दलीलें रखी और उन्होंने कहा कि किस तरीके से गिरिबाला ने जो है जांच में सहयोग नहीं किया, जांच से बचने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से वो बयान दर्ज नहीं करवा रही है, किस तरीके से तमाम चीजों को प्रभावित किया जा रहा है, इन सभी का जिक्र किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से लगातार मीडिया में ट्विशा शर्मा को लेकर के चीजें चल रही है, कहीं ना कहीं एक तरीके से उसे बदनाम करने की एक कोशिश भी है गिरिबाला द्वारा। यह बातें कही गई है क्योंकि गिरिबाला ने मीडिया में लगातार जो है इसको लेकर के अपना बयान दे रही थी और जब अदालत का कहीं ना कहीं सख्त रुख हुआ हाई कोर्ट का तब जाकर के उन्होंने अपना बयान देना बंद किया। और गोपाल कृष्ण, कुछ इसी तरह के बयान समर्थ सिंह ने भी पुलिस की पूछताछ में दिए हैं। समर्थ से जब पुलिस ने पूछताछ करनी शुरू की तो समर्थ ने भी ऐसे ही दावे किए कि प्रेगनेंसी के बाद से व्यवहार बदल गया था गिरिबाला का, माफ कीजिएगा ट्विशा का, और ऐसी ही बातें गिरिबाला भी कहती हुई नजर आई है। समर्थ ने कहा कि प्रेगनेंसी नहीं चाहती थी, वो घरेलू जीवन नहीं चाहती थी, उसे तो ग्लैमरस जीवन चाहिए था। एक व्यक्ति मर जाता है संदिग्ध परिस्थितियों में, आप ही के घर में उसकी मौत होती है और उसके बाद आप उसकी छवि को इस तरह से धूमिल करते हैं, परिवार पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। समर्थ के बयानों के बारे में क्या आपके पास और जानकारी है कि क्या कुछ पुलिस को उसने बताया है? देखिए, समर्थ को लेकर के आज खुद निचली अदालत में सुनवाई है और निचली अदालत में जो सुनवाई होनी है उसमें 12 मई से लेकर के 20 मई तक के जो कॉल डिटेल है उसको लेकर के सुनवाई है और जिस परिस्थितियों में ट्विशा की मौत हुई है उसको लेकर के सुनवाई। तो इन दोनों मामलों को लेकर के सुनवाई है, लेकिन जिस तरीके से समर्थ सिंह ने हाई कोर्ट का रुख किया था और अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी और उसे लगा कि अब हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी, तब जाकर जो निचले कोर्ट है उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया था कि समर्थ को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिस तरह से वो खेल रहे थे कानून के साथ और पुलिस के साथ। बहरहाल बहुत शुक्रिया गोपाल इस तमाम जानकारी के लिए। आपका तो बेहद अहम दिन, ट्विशा मौत मामले में एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और साथ ही निचली अदालत, सभी जगह आज इस मामले में अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। बेहद अहम दिन है।